एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी कुंडली के योग के बारे में जो कि आपका पूर्व जन्म से संबंधित है। जो वैवाहिक जीवन है इस जन्म का, उसका कोई संबंध पूर्व जन्म से होता है या नहीं, और अगर होता है तो क्या पत्नी पूर्व जन्म के आधार पर ही मिलती है या फिर कोई पूर्व जन्म में पाप कर्म किया हो उसके आधार पर मिलती है। तो इस तरह से हम कुंडली को देख सकते हैं और उसमें जान सकते हैं कि उसमें कोई योग है जिसका पत्नी से या पति से संबंध जुड़ता हो। तो एक मैंने ये कुंडली ली है, ये सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली में जैसा कि आप देख रहे हैं, सप्तम हाउस के स्वामी शनि होते हैं, यहाँ कुंभ राशि है और वो शनि जो है पंचम भाव में बैठे हैं, मंगल जो है सप्तम हाउस में है, गुरु भाग्य भाव में है, सूर्य षष्ठ भाव में। अब लग्न के स्वामी होके सूर्य षष्ठ भाव में, शनि की राशि में है। अब इसका ये देखना है कि इसकी जो पत्नी है इस व्यक्ति की, उसका संबंध क्या है। देखिए, पूर्व जन्म के बारे में जब हम कोई चीज जानना चाहते हैं तो हमको पंचम भाव देखना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म का पंचम भाव है और कोई भी ग्रह पंचम भाव में जिस भाव का अधिपति होकर आता है उसका संबंध पूर्व जन्म से जुड़ता है। तो इस जन्म में ये शनि इस व्यक्ति की कुंडली में आया है और गुरु का घर है। गुरु भाग्य भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे तो गुरु एक अच्छा फल इस लगन के लिए देंगे। सूर्य इसका षष्ठ भाव में है, तो ये कंपटीशन नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, तो नौकरी भी मिल जाएगी। तो इस व्यक्ति को नौकरी मिलेगी और शादी भी एक अच्छी होने की पूरी उम्मीद है। इसका जो खेल है वो सारा जैसे ही पत्नी आएगी वहां से शुरू हो जाएगा। यह कुंडली किसी व्यक्ति की है, उसके बारे में थोड़ा बताता हूं जिससे आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा। इस व्यक्ति ने शादी की, शादी करने के बाद मारपीट भी की, मारपीट हुई तो कोर्ट कचहरी हुई, नौकरी को लेकर परेशानी हुई और बाद में जीवन में बहुत से परेशानियों ने डेरा डाल दिया। जेल जाने की भी नौबत है, जा भी सकते हैं, ऐसी परेशानियां हैं। तो इसमें देखना यह है कि आखिर पत्नी ही इस व्यक्ति के जीवन में बुरे समय का कारण क्यों बनी। तो जाहिर सी बात है, इनके पंचम यानी पूर्व जन्म के भाव में आ गए हैं शनि। और शनि क्या है? शनि एक बहुत अच्छे ग्रह तो है नहीं, लेकिन अब सिंह लगन जिसकी भी होगी उसमें शनि ही पत्नी के स्वामी बनेंगे। वो हो सकता है कहीं और भी बैठे हों तो उस तरह के अलग फल होंगे, लेकिन बात यहां पूर्व जन्म की है। तो जब पंचम भाव में आए तो इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति की पत्नी का संबंध पूर्व जन्म से जुड़ गया, यानी कि यह निश्चित हो गया कि इस व्यक्ति की जो इस जन्म में पत्नी है वो ही पत्नी पूर्व जन्म में भी थी, या फिर इस जन्म में जो पत्नी आई है वो पत्नी इस व्यक्ति की पूर्व जन्म से संबंधित औरत है। इसका अध्ययन थोड़ा सा और करेंगे तब ये पता चलेगा कि यही पत्नी है या फिर ये कोई और औरत भी हो सकती है। और शनि चूंकि पापी ग्रह हैं
पापी ग्रह जब आपका पंचम भाव में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस जन्म में जो ये पत्नी है, इसके साथ इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ पाप किया है, कोई पाप कर्म जरूर किया है। अब ये क्यों कि पाप कर्म जरूर किया है, इसका क्या मतलब? वो इसलिए कि शनि स्वयं पापी हैं और एक क्रूर मंगल सप्तम हाउस में मौजूद है। गुरु की यहां दृष्टि है तो गुरु यहां अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो अब मंगल जब लगन को देखेगा, यानी कि सप्तम हाउस में जिस किसी की कुंडली, कोई सी कुंडली हो और सप्तम हाउस में मंगल बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति की पति पत्नी में मारपीट होती ही है। और जब जैसे ही मारपीट होती है, जैसे ही मारपीट होगी, तो कौन सा ग्रह एक्टिव हो जाएगा? शनि एक्टिव हो जाएगा। और पत्नी जो है इनको परेशान करना शुरू कर देगी, क्योंकि यहां मंगल जो ये लगन को देख रहा है, शनि का प्रभाव लेकर ही देख रहा है। दूसरा जो लगन का स्वामी है वो कौन है? सूर्य, जो शनि और मंगल के पाप कर्तरी योग में बैठा है। तो जब शनि जैसे ही ये मारपीट शुरू हुई, शनि और मंगल एक्टिव हो गए और ये किसको पाप कर्तरी किसको लगा देंगे? सूर्य को। और सूर्य कौन है? इनकी लग्नेश है। तो यानी कि इस व्यक्ति को परेशानियां उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही मारपीट शुरू की, पत्नी अलग हो गई, कोर्ट केस कर दिए, क्राइम केस कर दिए, इनकी नौकरी को भी लेने देने पड़ गए। तो इस तरह से जो सप्तमेश यदि आपका पंचम भाव में आ जाता है और पापी ग्रह बन के आ जाता है, तो ये आपको पत्नी के द्वारा दंड मिलने वाला है। क्योंकि जो पत्नी इस समय है उसके साथ आपने पूर्व जन्म में अत्याचार किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि ये पापी ग्रह है। और अगर यहां शुभ ग्रह आता, अगर मान लीजिए यहां के स्वामी गुरु होते और यहां पर आ जाते, कोई भी शुभ ग्रह यहां आ जाता, तो उसके कारण से आपको जो है एक बहुत अच्छी पत्नी मिलती और बहुत प्रोग्रेस उसके द्वारा करते, या फिर बहुत पद प्राप्ति और इनमें आपकी उन्नति करने वाली होती। अब मान लीजिए किसी की कुंडली यहां पर मीन की हो, मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली हो, तो यहां पर कन्या राशि आएगी और यहां बुध भी बैठे हों, यहां पर बुध बैठे हों, तो यहां से गिनेंगे 12, 1, 2, 3 और 4, यानी कि कर्क राशि आपकी यहां आ जाएगी। और चंद्रमा बैठ गए हों, यहां सूर्य हों और यहीं बैठे हों चंद्र, अगर कोई इस प्रकार का योग है, मान लीजिए इतना आप किसी की कुंडली में योग देख रहे हैं, तो अब इसमें संबंध पत्नी का बन रहा है बुध। अब बुध तो शुभ ग्रह हैं, क्योंकि लेकिन शनि की दृष्टि, अब शनि यहां बैठे हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ेगी और बुध यहां के शुभ ग्रह हैं, तो यानी कि इनको पत्नी शुभ मिलने वाली है। अब यहां शनि बैठे हैं तो शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, तो पूर्व जन्म में पत्नी जो इन्हें मिल रही है इसमें, इस जन्म में, क्योंकि बुध है तो बुध पत्नी है और शनि बैठे हैं, शनि की दृष्टि शनि से पीड़ित है, तो यहां बुध शनि से एक तरह से पीड़ित माना जाएगा, या मान लीजिए जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं पापी है। पूर्व जन्म में
कोई न कोई कर्म ऐसा किया है जिसके कारण इनको ऐसी पत्नी प्राप्त हो रही है जो जिसकी बुद्धि में कहीं न कहीं पाप है। और अब यहां के स्वामी जो बनते हैं वो चंद्र हैं जो कि सूर्य से अस्त हैं, अपने से द्वादश जाके सूर्य से अस्त है। तो यहां क्या मिलेगा, क्योंकि ये घर संतान का भी है और पूर्व जन्म का भी है। यहाँ के जो स्वामी है वो जाके अस्त हो गए, तो यहां पर संतान से संबंधित कष्ट मिलेगा, संतान को लेकर दिक्कतें अवश्य आएंगी। तो ये इस तरह से पूर्व जन्म को देखिए, अगर पूर्व जन्म में पापी ग्रह है तो वो किस तरह से प्रभाव देते हैं। अगर यहां पर बुध होता और यहां शनि नहीं होते, केवल बुध यहां होता और शनि नहीं होते, तो ये एक शुभ संयोग था। ऐसे में पत्नी अच्छी होती, अच्छे कर्म करने वाली होती, लेकिन चूंकि चंद्र यहां अस्त हैं तो कुछ प्रॉब्लम अवश्य होते, शिक्षा नहीं हो पाती, जो उच्च शिक्षा है उसमें जरूर प्रॉब्लम आता। तो इस तरह से योग होते हैं। तो पूर्व जन्म में जो भी ग्रह आए उसका एक कॉम्बिनेशन आप लगाकर देख सकते हैं कि इस जन्म में पूर्व जन्म में क्या गड़बड़ की है, उसकी वजह से इस जन्म में जो आपको पत्नी या बच्चे ये मिल रहे हैं या कैसे मिल रहे हैं। तो बहुत सी चीजें आप पूर्व जन्म की देख सकते हैं, वो आपको जो भी अधिपति होगा भाव का उसके अनुसार आपको देखना है। कई और पूर्व जन्म से जोड़कर भाव के बारे में मैं अगली किसी कुंडली में बताऊंगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।